ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष आपको कब करना है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, यानी प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आपके जीवन में चाहे कोई भी परेशानी हो, आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान हो, आर्थिक रूप से बहुत अधिक परेशान हो, किसी रोग से ग्रस्त हो, बहुत लंबी बीमारी से बहुत समय से परेशान हो या फिर कर्ज में घिरे हुए हो, नौकरी और व्यापार में किसी तरह की समस्या आ रही हो, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, आप व्रत करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है, इस उपाय को जरूर कीजिए। लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। और शाम को अगर आप इस उपाय को करते हैं प्रदोष काल में तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ। आप जिस भी कामना से ये उपाय करेंगे, जिस भी कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं, इस उपाय को करते हैं तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला बहुत अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें प्रदोष व्रत के बारे में तो भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है प्रदोष का व्रत। किसी भी कामना से आप प्रदोष का व्रत धारण करें और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा शाम को प्रदोष काल में करें तो वो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। विशेषकर ये व्रत किया जाता है संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन आप किसी भी कामना से इस व्रत को धारण कर सकते हैं, जैसे कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, दाम्पत्य जीवन में आपके परेशानी चल रही हो, धन का अभाव हो, कर्ज में डूबे हो, या फिर मनचाहा जीवन साथी चाहिए, शीघ्र विवाह की कामना है, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी और व्यापार में सफलता चाहिए, आप इस व्रत को धारण करें और भगवान शिव की आराधना करें। और हाँ, अगर आप व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं करना चाहते, तो सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, शिव और माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए। इतने मात्र से ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। और शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा आराधना आज के दिन करते हैं, उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भगवान शिव स्वतः ही पूर्ण करते हैं, समस्त प्रकार के संकटों का नाश कर लेते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रदोष का व्रत। आप किसी भी कामना से इसे धारण कर सकते हैं। बात करते हैं कि भाद्रपद मास का प्रदोष व्रत कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, और प्रदोष का व्रत आपको किस दिन धारण करना है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। त्रयोदशी तिथि इस बार प्रारंभ हो रही है 18 सितंबर को सुबह 6:54 पर और समाप्त हो रही है 19 सितंबर को सुबह 5:59 पर। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें करना है 18 सितंबर को, शनिवार का दिन होगा। शनि प्रदोष है ये, क्योंकि त्रयोदशी तिथि में जिस भी दिन प्रदोष की तिथि पड़ती है उस दिन के हिसाब से प्रदोष का नाम होता है और उस व्रत का महत्व होता है। संतान प्राप्ति के लिए विशेषकर शनि प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। तो जो भी भक्त संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, आज के दिन आप व्रत करें, भगवान शिव और शक्ति की आराधना करें। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आज के दिन अगर आप करते हैं, अपनी प्रार्थना कहते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव से अपनी कामना कहते हैं, तो आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। शनि प्रदोष विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप शनि की 7.5 में हैं, ढैया में हैं, शनि ग्रह के किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव की वजह से आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, रोग से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, कामकाज में बाधाएं आ रही हैं, नौकरी और व्यापार में आपके लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, तो शनि प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव और शक्ति की पूजा आज के दिन करें, कुछ विशेष उपाय करें, शीघ्र ही आपको शनि जनित पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है और आपका जीवन जो है बहुत ही सुखमय हो जाता है भगवान शिव और शक्ति की कृपा से। और शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं आज के दिन अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो। दोस्तों, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है ये जान लेते हैं। शनिवार के दिन प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है, यानी 18 सितंबर को शाम 6:23 से लेकर रात्रि 8:44 तक का जो समय है
पूजा का शुभ मुहूर्त है कुल 2 घंटे 21 मिनट तक का। ये प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय में आपको पूजा आराधना शाम के समय करनी है। आप जानते हैं कि प्रदोष का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो व्रत करने की विधि क्या है। देखिए, जो लोग व्रत धारण करते हैं प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करें, फिर भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा करें। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं, चाहे तो शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक पूजा कर सकते हैं। व्रत का संकल्प ले लीजिए सुबह के समय ही, और पूरे दिन व्रत धारण करना होता है। शाम के समय प्रदोष काल में विशेष पूजा होती है, लेकिन प्रदोष व्रत आप कर रहे हैं इसका संकल्प आपको सुबह यानी प्रातः काल की पूजा में लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दिन भर व्रत रहें और शाम को प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त जो मैंने आपको बताया, इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। पूजा आप भगवान शिव की आप मंदिर जाकर कर सकते हैं, शिवालय जाकर पूजा करें तो सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए, शिव मंदिर में जो पूजा की जाती है उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। घर में जो पूजा करते हैं निश्चित ही वो भी बहुत लाभकारी होती है, लेकिन अगर आप मंदिर जा सकते हैं, संभव है आपका मंदिर जाना, तो कोशिश करें शिवलिंग का अभिषेक करें, शिवलिंग की विधिवत पूजा आराधना करें। आज के दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा में आप उनको प्रिय वस्तुएं अर्पित करें, जैसे भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, चंदन, इस तरह से ये सभी वस्तुएं अर्पित करें। यज्ञोपवीत अर्पित करें। भगवान को आप 5 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं, या यथाशक्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस सामग्री का भोग नैवेद्य स्वरूप अर्पित कीजिए। आप चाहे तो सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार से भगवान शिव को आप भोग अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार लगा सकते हैं। और जो भी पूजा आप कर रहे हैं मंत्र जप करते हुए करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कभी भी मौन रहकर पूजा नहीं की जाती है। तो जितने समय भी आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं निरंतर मंत्र चलता रहे, इस बात का ध्यान रखें। चाहे पंचाक्षरी मंत्र हो या महामृत्युंजय मंत्र हो या भगवान शिव का कोई स्तोत्र आपको आता हो, उस स्तोत्र का जप करते हुए आपको पूजा संपन्न करनी चाहिए। विधि विधान से पूजा के बाद भगवान शिव की आरती करें, कपूर से आरती करें, और उसके बाद जो प्रसाद आपने चढ़ाया है, भगवान शिव को भोग स्वरूप अर्पित किया है, उस प्रसाद को अपने परिवारजनों में वितरित करें। और बहुत से लोग निर्जल निराहार व्रत रखते हैं, जैसे पूरे दिन जल ग्रहण नहीं करते, अन्न ग्रहण नहीं करते, और शाम के समय पूजा की करने के बाद, आरती करने के बाद फिर वो जल ग्रहण करते हैं, फलाहार करते हैं। लेकिन बहुत से भक्त दिन में फलाहार लेते हैं, जैसे फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर इस व्रत को करते हैं। और इस व्रत में शाम के समय कई लोग अन्न भी खाते हैं, लेकिन कई भक्त अगले दिन इसका पारण करते हैं, यानी कि प्रदोष के अगले दिन इस व्रत का शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर और पारण किया जाता है। जो भी भक्त शाम को भोजन करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि नमक नहीं लेना है इस व्रत में भूल से भी। आप मीठा भोजन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शाम के समय कई लोग फलाहार में भी सेंधा नमक मिला लेते हैं, भूल से भी ऐसी गलती मत कीजिए। प्रदोष का व्रत जब आप करते हैं तो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला और व्रत का संपूर्ण फल देने वाला आज कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो शाम को प्रदोष काल में चाहे आप व्रत करें या ना करें, इस उपाय को जरूर कीजिए। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की परेशानी से आप ग्रस्त हो, देखिए परेशानी आपकी कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं जितने मैंने गिनाए हैं वही हो। कोई भी आपकी मानसिक रूप से कोई परेशानी हो, या फिर आर्थिक रूप से परेशानी हो, रोगों से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, या ग्रहों की बाधा से परेशान हो, किसी भी प्रकार की आपकी कोई विशेष कामना हो, चाहे आपके विवाह की कामना हो, संतान की कामना हो, धन की कामना हो, इस उपाय को कर सकते हैं और लाभ आपको अवश्य मिलेगा अगर आपको भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण रूप से विश्वास होगा तो। दोस्तों, एक तांबे के बर्तन में आपको जल लेना है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल हो तो पहले गंगा जल मिला लीजिए, फिर उसमें जल डालिए। बेलपत्र चाहिए आपको। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र बहुत आवश्यक होता है, तो अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध हो तो आप अधिक संख्या में भी ले सकते हैं, नहीं तो एक भी बेलपत्र अगर आपके पास हो आप उस पात्र में डाल लीजिए। शमी के पत्ते चाहिए। शमी के पत्ते शनिवार की जो पूजा होती है, शनि प्रदोष होता है, उसमें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे भगवान शिव की पूजा में आप शमी पत्र का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आज बहुत विशेष है इस उपाय के लिए। तो बेल पत्र चाहिए, शमी पत्र चाहिए, और शमी के पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो तो शमी के पुष्प भी ले लीजिए। ये सभी चीजें आपको ताम्र पात्र में ही जल के साथ ही डाल लेनी है। इसके अलावा आपको 7 दाने अक्षत के चाहिए। अक्षत क्या होता है? जो चावल के बिल्कुल भी टूटे हुए दाने ना हो, खंडित दाने ना हो, ऐसे दाने आप 7 दाने लेकर और उस पात्र में ही डाल दीजिए। ये सभी चीजें लेकर आप शिव मंदिर में चले जाइए। आपके घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर हो, आप वहां जाकर
और भगवान शिव की पूजा में सबसे पहले जो भगवान शिव को प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप ये जो वस्तु लेकर गए हैं ताम्रपात्र में, ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए आप इस चीज को अर्पित करें भगवान शिव पर। अपने मन की जो भी कामना हो भगवान भोलेनाथ से कहें। भगवान शिव के मंदिर में आपको आज एक शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए भी आप अपने मन की कामना कहें, अपने मन की जो इच्छा है वो भगवान भोलेनाथ से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। जो भी हमसे जाने अनजाने भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करने के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद आप वहीं बैठकर भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या नमः शिवाय का जप करें। कोई स्तोत्र आपको आता है उस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आप धन के अभाव में हैं तो आप दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। धन के लिए अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं और शीघ्र चाहते हैं आपको लाभ हो, अगर कर्जे से बहुत अधिक परेशान हैं और शीघ्र चाहते हैं कि कर्जे से मुक्ति मिले, तो दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में कीजिए। और हाँ, आवश्यकता नहीं है कि आप व्रत धारण करें तभी ये उपाय कर सकते हैं। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, बिना व्रत किए भी आप इस उपाय को जरूर कीजिए। लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, मन में पूर्ण विश्वास रखिए। दोस्तों, इस उपाय को अगर आप हर प्रदोष व्रत के दिन करते हैं शाम के समय, तो बहुत ही कम समय में आपके जीवन की परेशानियों का समापन हो जाता है। भगवान शिव और शक्ति की कृपा आपको प्राप्त होती है तो मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है और समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है प्रदोष का व्रत, और इस दिन आपको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।